नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और पिछले 3-4 दिनों से हम दधीची देहदान समिति की अ, एक अवेयरनेस सीरीज शुरू कर रखी है हमने, जिसमें हम दधीची देहदान समिति क्या करती है, उसके बारे में थोड़ा-सा बता रहे थे। बेसिकली आज से 20-22 साल पहले एक विचार था कि एक शरीर जो आत्मा शरीर त्याग करके चली जाती है तो उसके बाद जो डॉक्टर्स को कैडेवर की जरूरत होती है। कैडेवर कहते हैं कि जी जब स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस या दूसरी मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और उसमें एनाटॉमी की स्टडीज करने के लिए उन्हें एक देह का नॉट आर्टिफिशियल ओरिजिनल देह देह चाहिए होती है। तो उस समय क्या किया जाए, तो उस लिए वो कमी पड़ती थी। उसकी स्टडीज के लिए आलोक कुमार जी ने सोचा क्यों ना इसके लिए एक काम किया जाए, और नानाजी देशमुख जो प्रथम देहदानी थे उनके बाद विल कराई गई और शुरू के कुछ लोगों ने उस दौरान विल की गई। कोर्ट से होता था, सब कुछ सिस्टम हुआ करता था और धीरे 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 ये बहुत साल लगे। बहुत ऐसा ये विचारों का पहाड़ था जिसमें मनभेद तो नहीं, मतभेद बहुत थे और धीरे 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 आज 10,000 से ज्यादा लोग संकल्पित हैं और 1,000 से ज्यादा लोगों ने देहदान किया है। और इसके अलावा नेत्रदान, अंगदान वो भी बहुत हो चुके हैं। दिल्ली में ही 8-10 जोन्स बना करके एनसीआर में अलग अलग लोगों को मतलब हर जोन में कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी बनाए गए जिनको वॉलंटरी वो सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्हें बताया गया कि आपने अपने एरिया में प्रचार प्रसार करना है, कैंप लगाने हैं कोई पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक धार्मिक स्थानों पे, और उसके साथ लोगों को ये अवेयरनेस बतानी है कि ये कितना बड़ा साइंटिफिक और लॉजिकल परोपकार का एक सिस्टम है। हम दान में सबसे ऊपर दान मानते हैं कन्यादान। ये कन्यादान से भी बहुत बड़ा दान है। रक्तदान उससे भी बड़ा ऊंचा दान है। हम दान की एक परिभाषा में ये होता है कि जब दे दिया तो गया, मतलब इसके बाद हमारा हक उसके ऊपर नहीं है। और अगर संकल्पित कर लिया तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं। पहली कि आपको सबसे पहला एक बात ये जरूरी हो जाती है कि जब आप संकल्प ले लेते हैं तो आपने अपना शरीर किसी पर्टिकुलर को हैंड ओवर कर दिया। अब जब वो शरीर किसी को समर्पित कर दिया तो उस समय आपका शरीर अब अपना नहीं रहा, इसलिए उसकी देह को पूरी तरह से संभालना भी आपकी जिम्मेवारी रह गई। यानी अब आपके पास ये किसी की अमानत है। अमानत में पूरी सचेतता से ध्यान रखना होता है। ये शरीर बीमार ना पड़े, ये शरीर गलत ना खाए, ये शरीर गलत ना देखे, गलत ना सुने, गलत ना करे, गलत से ये इसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेंगे वगैरह वगैरह। ये सब चीजें जब आ जाएं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक अच्छी मानवता। अभी कोविड के दिनों में 24 घंटे पहले तक सीआरपीसी टेस्ट जो कोविड से रिलेटेड है वो होना जरूरी होता है। तो अभी फिलहाल की घड़ी में देहदान कुछ समय के लिए रोका गया है, लेकिन नेत्रदान हो रहे हैं और अंगदान तो खैर अभी पॉसिबल है। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल रहते हैं ब्रेन स्टेम के कारण। तो कुछ नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के बारे में क्योंकि डिटेल्स बहुत अच्छी लंबी है, तो आप केवल इतना करें कि कोई संकल्प करना चाहे और कोई उसके बाद ऐसा कुछ देहदान की स्थिति बनती है तो हमारे नंबर हैं, उन पर आप कांटेक्ट करें। हमारी वेबसाइट है dehdan.org, तो आप वहाँ जाके विजिट कीजिए। सारे फॉर्म, हर चीज वहाँ पे, और बहुत सारे हमारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, सारे देखिएगा। और ये प्रचार और प्रसार का विषय है, इसमें अपना सहयोग दीजिए। थैंक यू।
जय हिंद।